हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जे स्वजन अकेडमी पर। तो आइए आज हम देखेंगे कि आज के क्लासेस में हमारा सामान्य हिंदी होगा और ये मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2026 और मंडी परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा की जो भी तैयारी कर रहे हैं उन दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये जो पीवाईक्यू है ये 2026 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है और व्यापम द्वारा ही पूछा गया ये क्वेश्चन पेपर है। तो दोनों प्ले लिस्ट में डाल दिया हूं मैं, सामान्य आरक्षक भर्ती परीक्षा में भी देख सकते हैं और मंडी उप निरीक्षक दोनों प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको। और ये जो क्वेश्चन है ये वर्तमान पैटर्न पे कूट के आधार पर हिंदी को भी पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चन आप करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी तरह से लगातार मैं क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ पीवाईक्यू का, किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। इसको जब तक आप नहीं देखेंगे तो तैयारी कैसे करना है ये पता नहीं चलता, इसलिए पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी लेवल में तैयारी भी होता है और कुछ क्वेश्चन अभ्यास भी होते हैं हमारे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो चैनल में फर्स्ट बार जुड़े होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लें और जो है टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। तो सामान्य हिंदी में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड है। देखिए तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब इसको कूट दिया गया है, देखिए नीचे में यहां भी कूट दिख रहा है और 73 नंबर इधर राइट में देखिए यहां भी कूट वाले क्वेश्चन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी बहुत ज्यादा कूट पर आधारित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं तत्सम। तत्सम क्या है? उत्साह जो लिखा है ये तत्सम है, ठीक है, पहचानते जाइए। तद्भव मतलब क्या है? तो तद्भव ईख, ईख क्या है? तद्भव है। देशज शब्द पहचानिए सी, तो कटोरा जो है ये देशज है। और विदेशी शब्द डी का 3 कीमत, डी का 3, तो ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। अब देखिए पहले केवल ये पूछा जाता था कि तत्सम कौन सा है, 4 शब्द दे दिया जाता था, लेकिन अभी आपको तद्भव तत्सम भी पूछा गया, तद्भव भी, देशज भी और विदेशी भी एक साथ। एक नंबर क्वेश्चन के लिए चारों याद करना पड़ेगा, मतलब बी जो है राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर है? तो इस तरह से ये क्वेश्चन देखिए आप अभ्यास कर रहे हैं तब पता चल रहा है और इसी लेवल में ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए 72 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए केवल जातिवाचक संज्ञा पहले क्वेश्चन होता था एक दिया जाता था, अभी कूट में है। अब आपको पहचानना है कि कौन कौन सा जातिवाचक है। 72 नंबर क्वेश्चन, तो 72 नंबर क्वेश्चन में देखिए प्रोफेसर ये जातिवाचक है, दूसरा है वर्षा ये भी जातिवाचक है, और मिठास ये भी जातिवाचक है, लेकिन ज्वालामुखी नहीं है। तो जे, के और एम, ठीक है, जे, के और सॉरी देखिए प्रोफेसर है, जे वर्षा है, मिठास नहीं है, ठीक है, मिठास जातिवाचक नहीं है, ज्वालामुखी आ जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? जातिवाचक संज्ञा कौन कौन सा है? तो 72 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सी, जे, के और एम, करेक्ट है। 72 नंबर क्वेश्चन का सी। 73 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी के स्पर्श व्यंजन क्रमशः क से यहां तक दिया हुआ है और इसको उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण के आधार पर जो है व्यवस्थित करना है। दंत है, तालु है, कंठ है, मूर्धा है और ओष्ठ है। तो बताइए 73 नंबर क्वेश्चन में किस तरह से हम करेंगे क्रम। तो सबसे पहले होगा कंठ, ठीक है, एम कंठ से। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए आप भी बना करके देखिए क्वेश्चन। एम, फिर उसके बाद हो जाएगा तालु, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका मूर्धा 3rd नंबर पे, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका दंत 4थे नंबर पे, ठीक है, उसके बाद है लास्ट आपका ओ, ये हो जाएगा 5वें नंबर, मतलब एम, एल, एन, के, ओ, बी जो है राइट आंसर होगा। देखिए किस लेवल में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितना टफ है। बोलने में सामान्य हिंदी है, लेकिन जब पीवाईक्यू करेंगे तब आपको पता चलेगा कठिन किस लेवल का है। तो 73 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? बी होगा। अब चलिए 74 नंबर देखते हैं। नीचे दिए गए कथन है, तो कथन है सर्वनाम उस अधिकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले में आता है। 74 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए ये तो बिल्कुल असत्य है, जो कहा गया है कथन ये असत्य है। कारण देखिए हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है, ठीक है, तो ये हिंदी में कुल कितने हैं? 11 सर्वनाम है, तो ये कारण सही है। 74 नंबर क्वेश्चन का ए असत्य है, एस, लेकिन आर सत्य है, तो डी जो है राइट आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन का डी। 75 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहां भी दिया गया है कथन और कारण। तो कथन है आपका जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, संस्कृत में इनकी अधिकता है। 75 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सही कहा गया है, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें ही पर्यायवाची कहते हैं और संस्कृत में इनकी अधिकता है, बिल्कुल सही। इन हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द हैं,
जिन्हें हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया गया है। ये भी सही है, तो दोनों सत्य है और RAS की सही व्याख्या करता है। तो 75 नंबर क्वेश्चन का ए राइट आंसर है। 76 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहां देखिए, देवर्षि में प्रयुक्त संधि का नाम लिखिए। देवर्षि में क्या संधि है? देवधर ऋषि। तो कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अगर हम इसका उच्चारण करें तो देवधर ऋषि, देवर्षि। 76 नंबर क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा गुण स्वर संधि है ये। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन का क्या है? ए। 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पावक में कौन सी संधि है? पोधनक, पावक, यण, अयादि, गुण और दीर्घ। एकदम स्पष्ट है, ये अयादि संधि। अगर आप पढ़े होंगे तुरंत पता चल जाएगा। पोधन अक, ठीक है, पोधनक, ओधन अ, तो ये क्या है? अयादि संधि है। 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। 78 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए। 78 है, अनुग्रह विलोम शब्द है। अनुग्रह का विलोम शब्द कौन सा है 78 में? तो क्या दिया देखिए, अनुदार, अनाग्रह, दुराग्रह, विग्रह। अनुग्रह का विग्रह होता है। 78 का डी, 78 का डी। 79 नंबर क्वेश्चन, आइए, यहां भी कूट में पूछा गया है। देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम फर्स्ट है और कॉलम सेकेंड है। अब देखिए, इसको सुमेलित करना है। पल पल, चलिए सुमेलित करते चले। 79 नंबर क्वेश्चन, तो पल पल ये होगा अव्ययी भाव समास। नील लोहित, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। अब उसके बाद गोपी कृष्ण, गोपी और कृष्णा मतलब द्वंद्व समास। निर्जन जो है ये बहुव्रीहि समास है। तो बिल्कुल ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 सही सही दिया है। मतलब ऑप्शन ए में इसका आंसर दिख रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सामने पल पल मतलब अव्ययी भाव समास। क्योंकि क्यों ऐसा है, देखिए, पल पल बोल रहा है ना, तो दो शब्द समान रूप से पल पल है, तो ये अवयवी होगा। यहाँ गोपी और कृष्ण हो रहा है, इसलिए यह द्वंद्व समास होगा। क्लियर है? 79 नंबर क्वेश्चन, 79 का ए। 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यथाशक्ति में निहित समास का नाम लिखिए। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन यथाशक्ति में। 80 नंबर क्वेश्चन, तो ये कर्मधारय समास नहीं है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो 80 नंबर क्वेश्चन का बी जो है राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, सरस्वती का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, पूछ रहा है। देखिए, अब ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो भारती ये है, शारदा भी है, भामा, बागेश्वरी भी कहा जाता है, लेकिन भामा नहीं कहा जाता। 81 नंबर क्वेश्चन का सी जो है राइट आंसर होगा। अगला चलिए देखते हैं, निम्नलिखित एकार्थी शब्दों का सहवाक्य खंड के सही विकल्प का चयन कीजिए। अब 82 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है, देखते हैं। नैतिक नियमों का उल्लंघन पाप। ठीक है, नैतिक नियमों का उल्लंघन पाप, ये सही। जो व्याकरण जानता हो भाषाविद, जे व्याकरण जानता हो तो भाषाविद नहीं है। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, ऐच्छिक, तो जे एल ये भी आएगा। और कथा के भीतर आने वाली दूसरी कथा अंतः कथा है, तो जे एल और एम जो है राइट आंसर होगा। मतलब राइट आंसर होगा आपका सी। ओके, किसका? 82 नंबर क्वेश्चन का सी। अब देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। तो 83 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। वह मुश्किल से सो पाया, वाक्य में संयुक्त क्रिया कौन सा प्रकार के? देखिए, इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हर चीज आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी में। आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, नित्य बोधक और अवकाश बोधक। 83 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा अवकाश बोधक। और इसी लेवल का क्वेश्चन एक तो देखने को मिला था पीएससी में भी। तो 83 का डी नंबर क्वेश्चन, 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 84 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? देखिए, सतसई, सितार तत्सम पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। सीख और शिक्षा, तो देखिए शिक्षा आपको हिंदी जैसे लग रहा है, लेकिन तत्सम शब्द क्या है? ये शिक्षा जो है ये है आपका डी राइट आंसर होगा। तत्सम कौन सा है, कौन सा शब्द तत्सम है? तो डी, शिक्षा है। 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। 85 नंबर क्वेश्चन, म वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। म वर्ण जो है उसका उच्चारण स्थान कहां से उच्चारण हो रहा है? उच्चारण करके देखिए, कंठ से एक बार उच्चारण करिए, म, कंठ से। 85 नंबर क्वेश्चन, तो ये म वर्ण का उच्चारण कंठ, तालु, ओष्ठ और दंत। देखिए, म कंठ से नहीं आ रहा है, म तालु से नहीं आ रहा है, म कह रहे ओष्ठ से। उच्चारण करिए, आपके ओष्ठ से आ रहा है। ठीक है, ओष्ठ से, तो सी राइट आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी। तो इस तरह से देखिए काफी क्वेश्चन पूछा गया है।
और अंग्रेजी भी है तो अंग्रेजी भी करेंगे हम लोग, किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। और आज की क्लास में ये हिंदी कंप्लीट होता है, जिसमें हम PYQ कर रहे हैं अभी लगातार। और आपका जो है क्लासेस इसी तरह से लगातार आता रहेगा। परिवहन आरक्षक का भी मैं लगातार क्लास डाल रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर बिल्कुल करिएगा आप सभी। अच्छा लगे तो लाइक करके प्रमोट जरूर करें। अगला क्लास, नेक्स्ट क्लास जो है जल्द आने वाला है। कंटिन्यू क्लासेस होगा दोस्तों, जो PYQ ज्यादा से ज्यादा करेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है उसको देखेंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होने की भी संभावना होती है।